हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म को कैसे आप फिलअप कर पाएंगे ऑफलाइन, यानी बीएलओ ने अगर आपको कोई फॉर्म दिया है उस फॉर्म को कैसे आप फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। SIR फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज यह है कि आपको 2003 की जो वोटिंग लिस्ट है उसे डाउनलोड करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि 2003 की वोटिंग लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है तो ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो आपको इस वीडियो का अंतिम में मिल जाएगी। वहां से वोटिंग लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी पेज पे आपका नेम या आपके माता पिता का नेम हो उसको आप ये डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। जो भी प्रिंट आउट निकालिएगा उसकी 1 या 2 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, जिससे कि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी फॉर्म बीएलओ ने आपको दिया होगा उसमें 2 फॉर्म होंगे। एक फिलअप करके आपको बीएलओ को देना है और एक फॉर्म को आपको अपने पास रखना है फिलअप करके। ध्यान रहे कि उन दोनों फॉर्म पे बीएलओ का सिग्नेचर हो, जिससे कि प्रूफ रहे कि हाँ आपने फिलअप किया है। तो मेरा सुझाव होगा कि फॉर्म को फिलअप करने से पहले उस फॉर्म का 1 या 2 फोटो स्टेट कॉपी करवा के रख लीजिएगा, जिससे कि फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को यहाँ पे सुधारा जा सके। क्योंकि जो भी बीएलओ की तरफ से जो भी आपको फॉर्म मिलता है वो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका फोटो कॉपी करवा के 1 या 2 कॉपी रख लीजिएगा। अगर गलती भी हुआ तो आप दूसरा वाला फिलअप कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही हो या अगर आपको डाउट हो या कोई कॉलम समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप अपने क्षेत्र के जो भी बीएलओ हो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अगर आप उन्हें पर्सनली जानते हैं तो फेस टू फेस मिलकर आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी बीएलओ ने फॉर्म दिया होगा उसके ऊपर ही लिखा होगा उनका नेम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा। उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके भी जो भी आपका डाउट होगा अगर फॉर्म फिलअप करते समय उसको आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर डाउट हो तो गलत मत भरिएगा, आप एक बार बीएलओ से कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास ये फॉर्म आया हुआ है फिलअप करने के लिए तो इसको आप जरूर फिलअप करके बीएलओ को सबमिट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। ठीक है, और जानते हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बीएलओ की तरफ से जो भी आपको फॉर्म मिला होगा वो कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। 2 फॉर्म आपको मिलते हैं। एक फॉर्म फिलअप करके आपको अपने पास रखना है बीएलओ से सिग्नेचर करवा के, और दूसरा जो फॉर्म है उसे भी फिलअप करके बीएलओ से सिग्नेचर करवा के उसको सौंप देना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे यह जल गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे ब्लैक है। तो सबसे ऊपर लिखा होगा आपका कि भारत निर्वाचन आयोग, फिर होगा कि गणना ये प्रपत्र, फिर यहाँ पे जो भी आपके बीएलओ होंगे उनका नेम और कॉन्टेक्ट नंबर होगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको इस फॉर्म से ये संबंधित कोई भी फिलअप करने में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेम होगा, आपका वोटर लिस्ट में जो EPIC है वो नंबर होगा, आपका एड्रेस होगा, फिर वोटर लिस्ट में जो भी आपकी क्रम संख्या होगी वो होगी, जैसे कि यहाँ पे 430 शो कर रहा है। फिर यहाँ पे भाग संख्या और नाम है, यानी जहाँ पे भी अगर आप वोट देने के लिए जाते हैं उसका नेम होगा और वहाँ पे वो संख्या होगा, और आपके राज्य का नेम होगा। यहाँ पे एक आपका स्कैनर होगा, फिर यहाँ पे एक आपकी फोटो होगी जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड में होगी। इसके राइट साइड में लिखा है कि वर्तमान फोटो चिपका है। प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका पासपोर्ट साइज का फोटो हो उसको यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, फिर अगला प्रोसेस है, यहाँ पे आपको अपना ये डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तब भी आपका चलेगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे पिता या अभिभावक का नाम लिखना है, यानी अगर आपका नेम है, ठीक,
जैसा कि हमारा नाम ध्रुव कुमार यादव है, तो यहाँ पे हम अपने पिताजी का नाम डालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पत्नी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने पति का नाम डाल देगी, जैसा भी उसके वोटिंग लिस्ट में जो भी वहाँ पे लिखा होगा। पिता का नाम होगा तो पिता का नाम, पति का नाम होगा तो पति का नाम। अगर जो भी आपके पिता या जो भी अभिभावक है उनका अगर EPIC नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप अपनी माता का नाम डालिएगा। आपकी माता का अगर EPIC नंबर हो उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर अगर आपका कोई पति है या आपकी कोई पत्नी है उसका भी यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, और पति पत्नी का अगर उसका EPIC संख्या हो उससे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक है आपका कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर आपका 2003 के वोटिंग लिस्ट में आपका नेम है, ठीक है, तो आपको यह वाला फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे उसके अनुसार जो भी आपका नेम हो वो डाल देना है, EPIC नंबर डाल देना है, संबंधी का नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, यानी जो भी आपके एरिया का नाम हो वो डाल देना है। ठीक है, जहाँ से वोटिंग का नाम से होता है, जैसे कि हम बलिया से बिलोंग करते हैं, मेरा दोबा क्षेत्र है तो हम दोबा डालेंगे, उसी तरह आपका भी होगा यहाँ पे। तो जो भी आप वोटिंग लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसके फ्रंट पेज पे लिखा होगा। ठीक है, या जो ऊपर यहाँ पे डिटेल होगा यहाँ पर भी आपका लिखा होगा। ठीक है, अगर ना लिखा हो तो वोटिंग लिस्ट का जो पहला पेज है वहाँ पे लिखा आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ऊपर आपको संख्या मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 363 है। ठीक, यहाँ पे भाग संख्या है, क्रम संख्या है। तो इन तीनों की जो डिटेल है, जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। वोटिंग लिस्ट में जिस भी पेज पे आपका नेम होगा उसके लेफ्ट साइड में आपकी क्रम संख्या होगी। फिर जो भी वोटिंग लिस्ट होगी उसके ऊपर राइट साइड में भाग संख्या होगा। फिर जो भी ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यह तो हो गया कि जिनका 2003 के वोटिंग लिस्ट में नेम है। अब है कि अगर जिनका नेम नहीं है, ठीक है, यानी 2003 के बाद का अगर आपका नाम ऐड हुआ है, अगर आपको BLO ने यह दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। ठीक, अगर आपके पास आया हुआ है तो अगर आपके पिताजी या माताजी का नाम किसी का भी अगर 2003 के वोटिंग लिस्ट में है तो उनकी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। उनका नेम, EPIC संख्या, संबंधी का नाम, अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी और माता है तो माता का नाम यहाँ पर डाल के फिर यहाँ पर संबंध डाल देना है कि पिता है कि माता है वो। ठीक है, जिला, फिर राज्य का नाम, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, यह डिटेल आपको डाल देनी है। यह सारी डिटेल आपको वोटिंग लिस्ट का जो पहला पेज है वहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे BLO आपको एक सिग्नेचर कर देंगे राइट साइड में नीचे। फिर यहाँ पे जो भी मतदाता होंगे या उनके ये बेशक पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अगर आपका खुद का है तो आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर या अंगूठा लगा सकते हैं, या आपके पिताजी या किसी और का है तो उसका आप यहाँ पे अंगूठा लगा सकते हैं। उसके बाद इसे आप अपने BLO को दे दीजिएगा। एक कॉपी अपने पास रखिएगा और एक कॉपी BLO को आप दे दीजिएगा। और ध्यान रहे इसको अच्छे से फिलअप कीजिएगा अगर आया होगा तो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, इसमें कोई भी आपको डाउट होता है, तो जो भी यहाँ पे BLO का कॉन्टैक्ट नंबर होगा उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या उनसे आप फेस टू फेस बात करके भी जो भी डाउट हो उसे क्लियर कर सकते हैं।
वैसे तो इस फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहीं लिखा नहीं है, फिर भी अगर आप पहला वाला फिलअप करते हैं, यानी जो पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता के विवरण, अगर यह वाला फिलअप करते हैं तो जिस भी पेज पे इनकी डिटेल है वोटर लिस्ट में, उसकी एक कॉपी यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तब जाके आप BLO को सबमिट कीजिएगा। अगर आप दूसरा वाला कॉलम फिलअप करते हैं, यानी पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, अगर यह वाला कॉलम फिलअप कर रहे हैं तो जिस भी व्यक्ति का आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, उस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में जो भी नेम है, जो पेज वाला डिटेल है, वो यानी उसकी कॉपी, और साथ में और अगर आपका कोई भी अगर ID प्रूफ जैसे बैंक पासबुक हुआ, आधार कार्ड हुआ या वोटर ID कार्ड हो, उसकी एक कॉपी यहाँ पे लगा के BLO को सबमिट कर दीजिएगा। इससे आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि ऑफलाइन SIR फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, या अपने क्षेत्र के जो भी BLO हो उनसे कैसे कांटेक्ट करना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, या किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।